कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक व कई कद्दावर नेता मंच पर उपस्थित थे। वहीं शिव भाटी द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पर तंज कसा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस लोकतंत्र को बचाने की जो अंतिम लड़ाई है, क्योंकि हो सुनना चाहते हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा दिखाया है, इस भरोसे को खरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं केवल इस बात इसलिए कह पा रहा हूं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद आपके बेटे को प्राप्त होगा। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की 133वीं जयंती है। मुझे लगता है कि हर चौराहे पर, हर जगह पर, हर मोहल्ले में एक बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ मैं अपने बारे में बहुत कुछ आपको बताऊं तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। मेरी राजनीतिक यात्रा, जीवन की जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और छात्र राजनीतिक यात्रा मैं एमएलबी कॉलेज का 2001 में यूनिवर्सिटी चुना गया। 2009 में शिवाजी विश्वविद्यालय महासभा का रजिस्टर ग्रेजुएट का चुनाव लड़ा और मैं सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाला मैं 2010 में कार्य परिषद का सदस्य बना और आप सबके आशीर्वाद से 2010 में जिला पंचायत का सदस्य बनने के बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। आप सबकी आवाज के कारण 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला और आपके आशीर्वाद से आपके बेटे को विधायक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 5 वर्षों में 2018 के बाद 2023 में जो कार्य घटित था वो मेरे परिवार के लिए और मेरे पूरे जो लोग थे उनके लिए, मेरे समर्थक थे उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि पहले जब समाज के लोग उनको बड़ा भरोसा करते थे, लेकिन एक बात क्या हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुत सारे विधायक थे जो उन्होंने कांग्रेस की बड़ी बनाई सरकार जो आप लोगों ने बनाई उसको गिराने का काम किया। उसके बाद मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में था। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। उसका काम कैसा है ये न देखते हुए सबको अपने दल में लाने का काम उन्होंने किया। मेरे परिवार ने फैसला लिया कि अब ये दल काम करने लायक नहीं और कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। उस चुनाव में मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश सिकरवार को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश प्रत्याशी बनाया। आदरणीय अशोक चाचा जी जमा है, उन्होंने कहा कि सतीश अब तुम्हें कांग्रेस में आगे संघर्ष करना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने उनकी बात मानी और कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। आप विश्वास मानिए पूरे राज्य के बंधन लगे रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता चुनाव लगे रहे। आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय रामनाथ जी, आदरणीय शिव भाटी जी आशीर्वाद के कारण मेरे बड़े भाई को उपचुनाव में देश का बल मिला। वो केवल इसलिए हो पाया कि एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको भरोसा जताया। 2023 में उसके बीच एक बात और हुआ, जब महापौर का चुनाव आया तो लोग कहते थे ग्वालियर महापौर में 57 साल से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का लीडर था। लेकिन आज तक परिवर्तन ने तय किया कि 3 बार की लगातार विकास सरकार के भाजी डॉक्टर शोभा सिकरवार को प्रत्याशी बनाया और पूरे मध्य प्रदेश में घटना घटी कि हमने 57 साल बाद कांग्रेस का फेर बनाकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। ग्वालियर अस्तरपुर की वो सीट थी जिसमें राजा महाराजाओं के वोट है, बड़े बड़े नेताओं के वोट है। आदरणीय अशोक चाचा जी ने कहा कि हम पूरी तमतारी से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय रामनाथ जी ने कहा पूरी तमतारी से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय शिव भाटी जी आपके आशीर्वाद से 2023 का चुनाव भी हम बड़ी अच्छी वोटों से चुनाव जीत पाए आप सब कार्यकर्ताओं की दम पर। ये बात मेरे परिवार की इसलिए बताई कि इस परिवार पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है और एक भरोसा और जताया मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाकर। मैं एक कार्यकर्ता का स्वागत करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ जो छोटे से बुलाने पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। मेरे पास शब्द नहीं है कि सत्तर में आप बड़ी से आप कार्यकर्ताओं का स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ इस सभागार में जितनी भी मालाएं लगाई गई है उन मालाओं में जितने भी पुष्प हो गए एक एक पुष्प की पंखुड़ी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज कांग्रेस प्रत्याशी के लोकसभा क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया है और क्या कहना चाहिए? देखिए
इस समय की जो लड़ाई है और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है और जो इन मक्कार लोगों के खिलाफ एक मुहिम चालू की है और राहुल जी का संदेश जो जनता तक पहुंचाया गया है कि 5 गारंटी और उसके बाद 25 जो उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं वो हम जनता के घर घर तक पहुंचा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह से झूठ और जुमलों की सरकार 10 साल में कुछ नहीं दे पाई, हमें कर्जदारी के बोझ के तले, महंगाई के बोझ के तले, बेरोजगारी के बोझ के तले हमें दबा के रख दिया, जनता को ग्रसित कर दिया। हमें उनसे बचाना है और आगे हमें 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना के अपने देश की रक्षा करनी है। ये हमारा संदेश है। क्या रणनीति आपने? रणनीतियाँ तो कांग्रेस पार्टी की हर समय बनती रहती हैं। रणनीतियाँ बनाने के लिए कोई हमें यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी रणनीति पूरी तरह तैयार है और हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कहा है कुछ गलत प्रचार करना, झूठ बोलना, ये तो उनकी प्रवृत्ति है, तो कुछ भी बोल देते हैं। मुरैना लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बराबर होर्डिंग और बैनर से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, शासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ, जिस तरह से मक्कारी और झूठ की सरकार, न्यायप्रिय सरकार का तो मतलब ही नहीं है, शब्द ही उनके लिए लागू नहीं होता। आपको खुद नजर आ रहा है किस तरह आचार संहिता का वो कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा कंप्लेंटें उनके पास जा चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेने को तैयार। मोदी जी ने भी आज मोदी की गारंटी क्या वो उसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना। सिर्फ वहाँ तो मोदी के आगे से शुरू होती है, बीजेपी और मोदी नाम से खत्म हो जाता है। जनता के लिए नहीं है वो सिर्फ मोदी नाम के लिए है बस। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं, कई क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं, निकल नहीं पा रहे, क्या करें? वो अपना चुनाव जीत लें, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। निकल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं कितने संकट में घिरे हुए हैं। ये तो वक्त बताएगा और ये आपने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, वो निकल पाएंगे भी नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर संवैधानिक पद पर हैं, लगातार समारोह के बाहर 10,000 करोड़ का चोर जनता को ये बताएगा शासन कैसे होता है। सड़कों पे ही घूमेगा वो, आने दो वक्त। क्या लिया इस सरकार ने? छोटी सी चोरी पकड़ी जाती है, जाते हो घर तोड़ देते हो। इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई कैमरे के ऊपर, 500 करोड़ की डीलें कर रहा है उनका लड़का। कोई संज्ञान लिया किसी ने? कौन नरेंद्र सिंह तोमर? ये बीते दिन की बात हो गई है, समय बताएगा आपको, थोड़े दिन और।